धीर्धयनं श्रवण पटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्ष क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। धर्मस्य ग्लानि सर्वत्र हानि, हानि रूप कुसंगति, सत्संग सद्गति, ईश्वर भजन टाल देती दुर्गति। सद्भाव और सद्मार्ग पर चलते रहो इंसान सब, भक्ति करो भगवान की, हट जाते हैं सर्व दुर्गुण। दुर्गुणों को हटा दीजिए, भोगों को भगा दीजिए, नवदा भक्ति कीजिए। प्रबल राज मद 8 हैं, इनको दे वो हटाए। जीवन में आयु बढ़े और सदगति भी मिल जाए, ये गीता का ज्ञान है। और गीता करे प्रकाश, सब अज्ञान हटा देती है और करे अधर्म का नाश। भगवान कृष्ण गीता जयंती मोक्षदा एकादशी की सभी वाणी श्रोताओं को शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण की प्रेरणा से वाणी संपूर्ण भारत को आशीर्वाद प्रदान करती है कि है 1 अरब 48 करोड़ भारतीयों, आपके जीवन का अंधकार हटे और सत्य का प्रकाश होकर आप अपनी आत्मा में धर्म क्षेत्र का प्रागट्य करो। ये ईश्वर की प्रेरणा घोर कलयुग की कष्टों से मुक्ति पाने के लिए आज गीता जयंती पर आपके लिए प्रसारित की जा रही है। 1 अरब 48 करोड़ भारत को अर्जुन बनाते हैं और भारत बनेगा धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र को जग से हटाते हैं। भोगों की दुनिया कुरुक्षेत्र और भोगों से दुर्गति पाते हैं। जो माया मोह में फंसा रहे वह सभी नष्ट हो जाते हैं। ये एकादशी मोक्षदा है और मोक्षदायनी जान। जितने मोहे जगत में उनको क्षय करते भगवान। तो मोक्षदा एकादशी उस एक मार्ग पर चलने को कहते हैं जो सत्य का मार्ग है, धर्म का मार्ग है, आदि सनातन है। और उस धर्म ध्वजा के नीचे पूरा भारत चारों युगों में अमर तत्व को प्राप्त करके अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला देता है। उसे गीता ज्ञान कहते हैं। यह अगन का महीना है, मोक्षदा एकादशी है और गीता भारत को कहते हैं। और इसको सुनने वाले को हम पारथ कहते हैं। तो पारथ का सारथी बना कृष्ण और गीता ज्ञान सुना डाला और माया मोह हटा दी सब, भगवान से पांडवों को मिला डाला। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन
आपके दुख का कारण और कौरवों के दुख का कारण एक ही है। उन कौरव और राजा धृतराष्ट्र चाहते हैं कि उनके स्वपुत्रों का ही साम्राज्य भारत में रहे, अन्य किसी को इस साम्राज्य को भोगने की अनुमति न हो। और इस कारण आपको भी 12 वर्ष तक अज्ञातवास में रहना पड़ा, ताकि आप उनके साम्राज्य को चुनौती न दे सको। और यदि दिखाई दे जाओ तो फिर वापस आपको 12 वर्ष के अज्ञातवास में जाना पड़े। तो अज्ञातवास में चला जाना ये धर्म की परिणति है, क्योंकि जब आत्मा अज्ञातवास में चली जाती है तो परमात्मा से मिलती है। तो 12 वर्ष तक आप अज्ञातवास में रहकर परमात्मा का भजन करते रहे तो परमात्मा की कृपा आप पर हो गई। इसे सद्गति कहते हैं। और भोगों में राजा धृतराष्ट्र और उनके स्वपुत्र कुरुक्षेत्र के कौरव कुरुक्षेत्र के मैदान में सत्ता को बचाने के लिए षड्यंत्र करते रहते हैं। इसे कुमति कहते हैं। कुमति कुरुक्षेत्र को कहते हैं और सुमति धर्म क्षेत्र को कहते हैं। और सारे संपूर्ण भारत और विश्व को सुमति प्रदान करना सरस्वती और गणेश जी का काम है। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहां कुमति तहाँ विपत्ति नाना। तो जहां सुमति होती है वहां संपत्ति का वास होता है, और जहां कुमति होती है वहां पर चाको प्रभु दारुण दुख देई और तिनकी मति पहले हर लेई। तो जिसको प्रभु सबसे ज्यादा दुख देना चाहते हैं उसे सत्ता के समीप पहुंचा देते हैं, और जिसको सबसे ज्यादा सुख देना चाहते हैं उसके सारे माया मोह हटाकर उसे अज्ञातवास में पहुंचा देते हैं, ताकि ज्ञान रहे भगवान रहे, मुंह पर जिह्वा पर ईश्वर का नाम रहे, और कृपा रहे ईश्वर की तो ये पूरा जग भगवान रहे। संपूर्ण भारत को भगवान कृष्ण ने गीता बना दिया। तब अर्जुन ने कहा महाराज जी गीता क्या है, हमने तो कभी नाम भी नहीं सुना। भारत में 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं। ये सब धर्म की व्याख्या करते हैं, और धर्म ही भारत का धर्म ध्वज है। और पूरा भारत चारों युगों में इन 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण की आध्यात्मिक शक्ति में चैतन्य होकर के प्रकाशमान रहता है और जगत गुरु बनने का गौरव प्राप्त करता है। फिर भी नहीं मने जयंती और किसने जन्म दिखाए, वेद व्यास के मुख से निकले वेद 4 हैं जाए। 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, और वेद व्यास ने प्रकट कर दिए जब कृपा करी भगवान। जब भगवान की कृपा हुई तो वेद व्यास जी ने ये 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण भारत के आध्यात्मिक गौरव के लिए, भारत के धर्म की रक्षा के लिए हमेशा हमेशा भारत में प्रतिष्ठित कर दिए, जो आज कलयुग में भी प्रतिष्ठित प्राप्त है। लेकिन गीता कहीं दिखती नहीं और नहीं वेद पुराण। गीता ज्ञान की गंगा है और मने जयंती जान। है अर्जुन, श्रीमुख है श्री कृष्ण का और 16 कला का ज्ञान। घन घमंड को हटा देत है, हटा देत अभिमान। माया मोह छल कपट को और कर देती है नष्ट, और भोगों में ये जग फंसा इसलिए पा रहा कष्ट। तो सारे जगत के भोगों के कष्ट को हटा करके उन्हें नष्ट करके भगवान से मिलाने का काम गीता करती है। और गीता का जन्म हुआ है, गीता का जन्म भगवान श्री कृष्ण के गर्भ से हुआ है। उनके श्री मुख से गीता निकली है, जिसे ज्ञान गंगा कहते हैं। तो ज्ञान गंगा की जयंती और बन गई गीता का सार, और 18 अध्याय इसमें करती बेतरनी को पार।
आत्मा की कुगति को सदगति में बदलती है। इसीलिए भारत में मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती मनती है। जन्म है श्री कृष्ण का और जन्म गीता का हुआ, इस कारण इसकी जयंती मोक्षदा एकादशी को मनती है। और किसी धर्म शास्त्र की मनती नहीं है जयंती, श्री कृष्ण की ये ज्ञान गंगा और भारत की है ये महाशक्ति। धर्म की ये ध्वजा है और धर्म का गुणगान है। मोक्ष का ये मार्ग निराकार ज्योति कृष्ण भगवान है, निराकार की ज्योति है। जिस तरह भागीरथ ने गंगा का जन्म किया तो गंगा दशहरा मनता है भारत में, और गंगा दशहरे पर संपूर्ण शुभ काम भारत में होते हैं। जो उनकी भागीरथ गंगा लेकर के आए थे, जो तरण तारण करती है चारों युगों में। कैसा भी पापी हो उसको तरण तारण करने की क्षमता गंगा में रहती है, जिसे भागीरथ लाए। और गंगा दशहरा उनकी जयंती का गंगा जयंती का प्रमाण है। इस तरह गीता जयंती भी भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई ज्ञान गंगा है, और उस ज्ञान गंगा के 18 अध्याय हैं। हे अर्जुन, जब तुम उसमें स्नान करोगे, उनका श्रवण से पान करोगे, तो मोक्ष के मार्ग पर चले जाओगे। इसीलिए गीता की जयंती मनती है। वरना ये प्रश्न कोई साधु संत या शंकराचार्य बता नहीं पावेंगे। और 4 वेद शेषात 18 पुराण की जयंती मने नहीं, पर गीता जयंती मनावेंगे तो सारे भारत विश्व त्रिलोक में। और मने जयंती जान गीता की ही मनती है, और नहीं मने भगवान। तो गीता की जयंती मनती है। कृष्ण भगवान का तो जन्म भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी को हुआ, इसलिए जन्माष्टमी कृष्ण जन्मोत्सव मनता है। लेकिन भगवान कृष्ण के श्री मुख से निकलने वाली ज्ञान गंगा गीता का भी जन्म जयंती मोक्षदा एकादशी, अगन मास की एकादशी में जो मोक्ष का मार्ग बताती है, मनती है। तो 1 दिसंबर कलयुग भारत पड़ी एकादशी जान। सारा भारत एक सूत्र में जपते रहे भगवान। एक दिशा में चलो सभी सब हो जावेगा ज्ञान। एक ही परमात्मा है, एक ये भारत मान। एकता सूत्र में ताकत होती, इसलिए एकादशी मान। एकादशी के मालिक होते श्री कृष्ण भगवान। एकादशी के मालिक, एकादशी का संरक्षक भगवान कृष्ण होते। सारे संसार को धर्म की दिशा में चलाते और अधर्म की दिशा को नेश नाबूद करके प्रलय कर देते। इसी तरह कौरव को प्रलय करने के लिए और पांडवों की विजय दिलाने के लिए भगवान ने ये सुदर्शन चक्र चलाया, जिसे गीता कहते हैं। सुदर्शन हो गए अर्जुन को पांडव अर्जुन दर्शन जान। और सारे कुरुक्षेत्र में देखो कौरव हो गए सब शमशान। मारी गई 18 क्षोणी कौरव सेना, जीत गए कृष्ण भगवान। अस्त्र शस्त्र वहां नहीं चला और वहां चला था गीता ज्ञान। तो गीता अजर अवर अविनाशी और गीता भारत के हैं प्राण। और जो बैकुंठ से गिरता है और भारत जन्मे वह भगवान। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जब मेरे खास आदमी, मेरी खास आत्माएं बैकुंठ में कोई ऐसा काम करती है जो हमें पसंद नहीं है, तो हम उस आत्मा को वहां से तत्काल भारत में भेजते हैं, गिरा देते हैं उसे। तो जो आसमान से गिरता है बैकुंठ छोड़ता भक्त वही, और जन्मता है वह भारत में, और आत्मा उसकी गीता ही बनी। तो गिरने के बाद उस आत्मा को तरण तारण करने का काम भी भगवान ही करते। तो सबसे पहले ये भारत का गौरव है, श्रीफल है। भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि रची तो एक समुद्र का स्वरूप था। भारत की भूमि अलग से बनाई गई थी, उसमें एक श्रीफल डाला गया। श्री का मतलब नारायण और श्री का मतलब मां लक्ष्मी, और उनका फल भगवान विष्णु। उस श्रीफल पर
भगवान विष्णु के चरण स्थापित किए गए और वैकुंठ से छोड़ करके वो इस भारत भूमि के श्री फल के ऊपर आए। तो भारत भूमि श्री का एक फल है। उस फल पर जैसे ही भगवान नारायण के चरण पड़े, लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और भारत भूमि बन गई, जिसे गीता कहते हैं। तो भारत में और गीता में कोई अंतर नहीं। इसके भारत की भी जन्म जयंती मनती है और गीता की भी जन्म जयंती मनती है, लेकिन उस भारत में प्रागट्य होते हुए 4 वेद, 6 18 पुराण उस गीता में ही समाहित रहते हैं, क्योंकि निराकार की ज्योति है। तो निराकार की ज्योति और साकार का प्रकाश अलग अलग होता है। साकार में हम उसको सामने देखते हैं, भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, भगवान नारायण है, भगवान शंकर हैं, भगवान ब्रह्मा हैं, 33 करोड़ देवता हैं। लेकिन निराकार की ज्योति गीता, निराकार ही भारत है। उस भारत में जो भी जन्मे, सत्य रूप वह पारत है, वह सब अर्जुन बन जाते हैं जो भारत में जन्म धरे। और ज्ञान श्रृंखला शुरू करे तो वापस वह वैकुंठ चले। मोक्ष मार्ग देती है गीता, जन्म जयंती मनती है। श्री कृष्ण की वाणी कलयुग में भी अमृत भरती है। तो अमृत पान ये प्रसंग है, सुने सुनाए कोय। ज्ञान अमर, आत्मा अमर और भारत अमर ये होय। अमर कथा गीता जयंती सर्वशक्ति व्यापकम परिपाटतम। श्री ब्रजेश त्वं शरणं ब्रजेश, यादवेन्द्रं दुःखभञ्जनं मङ्गलामुखारविन्दं। गोपातीतं केशव क्लेशनाशाय, सर्वविघ्न विनाशा नतमस्तके। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीहरि श्रीकृष्णा दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश। हे ब्रजनंदन हे यदुनंदन, आज पढ़ी मोक्षदा एकादशी। अरे गीता जयंती अमर रूप पड़ी और श्री कृष्ण की छवि खड़ी। राधा गोविंद खड़े हैं भारत और नजर कृष्ण की अर्जुन पे पड़ी। पूरा भारत अर्जुन बन गया और सारी शक्तियां धरी धरी। 5 पांडव ये पंच तत्व का ये पुतला अर्जुन बन पाया, जिस पे कृपा करी कृष्ण ने और देखो भाग सब जग जाया। तो कलयुग में भी कृष्ण खड़े हैं, राधा खड़ी भगवती जान। और गीता चल रही गीता जयंती और करा रहे हैं अमृत पान। पूरा भारत अमर रहेगा, अमर रहे वह सब इंसान। 1 अरब 48 करोड़ में दर्शन दे रहे हैं भगवान। धर्म ध्वजा उड़ रही भारत की, जगत गुरु बने भारत जान। हट जाएंगे कलयुग में भी सभी अंधेरे और अज्ञान। कुरुक्षेत्र शमशान बनेगा और भोगों में नहीं है भगवान। अरे भाग्य से मिलते अमर रूप और कृपा करते कृष्ण भगवान। तो मोक्षदा एकादशी पर कृपा कृष्ण की होय। गीता जयंती महापर्व है, जय जय भारत होय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। आज की आनंद की गीता जयंती महापर्व की। 18 मिनट की ये वाणी, 18 अध्याय गीता की हैं। इसे सुनने से भारत का भाग्य जगता है, भारत के अंधकार हट जाते हैं, नया परिवर्तन होकर के अवतारों का प्रगट्य भारत में होता है। इसीलिए तो ये प्रसारण किया जा रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण।